घर का रसोई घर हमारे लिए एक विशेष जगह होती है। ऐसी जगह जहाँ पर हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। साथ ही साथ रसोई घर में बना हुआ जो भोजन है वो हम ग्रहण करते हैं। तो रसोई का सीधा संबंध हमारी सेहत से होता है। रसोई में हम जो भी चीज़ रखते हैं या जो भी चीज़ का प्रयोग करते हैं उससे हमारे घर की सुख संपदा निश्चय होती है। कि अगर हम घर में जिस तरीके की चीज़ें प्रयोग करते हैं, जिस तरीके का उसमें सामान रखते हैं, उसी तरीके से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें घर के रसोई घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, जिसको रखने से हमारे घर में दरिद्रता वास करती है, माँ अन्नपूर्णा हमेशा के लिए चली जाती है और माँ लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। तो इस सब वीडियो पे आज इस टॉपिक पर हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी चीज़ें रसोई घर में नहीं रखनी है, जिसका जो वर्णन है वो पूजनीय गुरुजी की कथा से ही लिया गया है। पूजनीय गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत सी ऐसी बातें कही हैं कि हमें रसोई घर में कौन सी चीज़ रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करिए। चलिए बात कर लेते हैं कि हमें रसोई घर में किस तरीके का सामान जो है वो भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो रसोई घर होता है उसमें हमारे पूजनीय गुरुजी के अनुसार 24 घंटे में 133 करोड़ देवी देवता एक बार जरूर भ्रमण करने के लिए आते हैं। और ऐसे में अगर उनको कोई चीज़ गलत लगती है या कोई चीज़ से वो रुष्ट हो जाते हैं तो वो साथ साथ हमारे घर की सुख शांति भी ले जाते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में कौन सी चीज़ विशेष करके रसोई घर में कौन सी चीज़ नहीं रखनी है। तो सबसे पहले आती है झाड़ू। झाड़ू को हमें भूलकर भी अपनी किचन में नहीं रखना चाहिए, फिर हम चाहें इसको छुपा कर ही क्यों ना रखें। क्योंकि अगर हम झाड़ू को अपनी किचन में रखते हैं तो इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य पर। हमारे जो बच्चे होते हैं उनका जो भविष्य होता है वो अंधकारमय हो जाता है अगर हम झाड़ू को किचन में रखते हैं। तो हमारे पूजनीय गुरुजी के अनुसार भूल कर भी आपको झाड़ू अपनी रसोई घर में नहीं रखना है। ना ही आपको सीख वाली झाड़ू रखना है, ना ही आप जो झाड़ू साफ सुथरी हो वो भी आपको नहीं रखना है। तात्पर्य यह है कि जो आपको झाड़ू है वो भूल कर भी किचन में रखने की गलती ना करें, नहीं तो इससे आपके घर की धन संपदा भी नष्ट होती जाएगी। दूसरी चीज़ जो हमें भूल कर भी अपने घर की रसोई घर में नहीं रखना है वो है जूठे बर्तन और टूटे हुए बर्तन। अगर हम अपने घर में जूठे हुए बर्तन रखते हैं या फिर हम टूटे हुए बर्तन रखते हैं जिन बर्तनों में दरार पड़ गई है, उस तरीके के अगर हम बर्तन का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे घर के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अगर हम चटके बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, चटके बर्तन में किसी को खाना देते हैं तो इससे हमारे ऊपर नकारात्मकता ऊर्जा आ जाती है और घर की जो धन होती है वो हानि होती है। अगर हम अपने घर में टूटे हुए बर्तन रखते हैं तो माँ लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। हमारे यहाँ जो भी कमाई होती है वो सारी कमाई बीमारियों में चली जाती है। तो अगर आपके घर में भी टूटे बर्तन का इस्तेमाल होता है तो आज ही बंद कर दें। साथ ही साथ आपको अपने घर के रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं रखना है। आप जब भी किचन का काम कर लें तो बर्तनों को साफ सुथरा करके रख दें। आप अपनी किचन की सफाई पर भी विशेष ध्यान दें। किचन को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है जो हमें भूल कर भी अपनी किचन में नहीं रखनी है वो है कूड़ा करकट। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर में एक डस्टबिन तो रखते ही हैं, लेकिन वो डस्टबिन जो है वो किचन में रख देते हैं और जो भी जो कूड़ा करकट आता है किचन का ही जो कूड़ा निकलता है वो सीधा डस्टबिन में डालते जाते हैं और यह डस्टबिन जब भर जाता है तभी उसको बाहर फेंकते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। आपको रात्रि के समय या घर में 24 घंटे हमेशा कूड़ा करकट नहीं रखना है। आपको डस्टबिन का इस्तेमाल किचन में नहीं रखना है। अगर आप किचन में डस्टबिन रखते भी हैं तो आपको जब वो भर जाए तो उसको तुरंत ही फेंक दें। आप रात में उसको किचन में रखने की गलती ना करें। 24 घंटे से पूरा हो जाने पर आपको डस्टबिन भरा हुआ नहीं रखना है, ना ही आपको कूड़ा करकट अपने किचन में रखना है। कोशिश यही करिए कि आप थोड़ा थोड़ा कूड़ा ही किचन से बाहर निकालते जाएं, क्योंकि जब कूड़ा एकदम किचन में जमा हो जाता है तो उससे हमारी जो माँ अन्नपूर्णा होती है वो नाराज हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि जो किचन का जो संबंध होता है वो सीधा हमारे स्वास्थ्य से पड़ता है। हम जो भी चीज़ खाते हैं, जिस तरीके का हम खाना खाते हैं उसी तरीके का हमारा मन मस्तिष्क काम करता है। तो भूल कर भी आप कूड़ा करकट किचन में रखने की गलती ना करें। पूजनीय गुरुजी के अनुसार हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन आना बंद हो जाता है। तो
तो भूल कर भी किचन में आपको कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होने देना है। चौथी चीज़ है जो हमें अपनी किचन में भूल कर भी नहीं रखनी है, वो है एक्सपायर मसाले। एक्सपायर जो मसाले होते हैं जिनका हम प्रयोग नहीं करते हैं। कभी कभार हमारे घर के जो किचन में जो मसाले होते हैं वो हम रखा रहने देते हैं और उनकी जो डेट होती है वो निकल जाती है, तो हम उनका प्रयोग तो नहीं करते हैं लेकिन हम उनको किचन में रखते हैं। घर में नेगेटिव एनर्जी आने लगती है, तो कोशिश यही करिए कि जो भी आपकी चीज़ें यूज की नहीं है, जो भी एक्सपायर हो गई हैं, किसी भी तरीके का मसाला हो अगर आप प्रयोग में नहीं ला रहे हैं तो उसको आप किचन से तुरंत बाहर निकाल दें। क्योंकि जब भी हम किचन में इस तरीके की जो एक्सपायर्ड चीज़ें रखते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और हमारे घर में सुख संपदा की भी कमी होने लगती है। तो भूल कर भी आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आप जो भी मसाले हैं जो ख़राब हो गए हैं, जिनकी डेट निकल गई है या जिनको आप लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप किचन से बाहर निकाल दें। पांचवी और आखिरी चीज़ है जो हमें भूल कर भी अपनी किचन में नहीं रखनी है, वो है सूखे पेड़ पौधे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर किचन में पेड़ पौधे का इस्तेमाल करते हैं। घर के किचन में भी बहुत से पेड़ लगा देते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया या बहुत सारी चीज़ें डेकोरेशन के लिए अपने किचन में भी रख देते हैं, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि पेड़ जो है वो सूख रहे हैं। तो कभी कभार पेड़ जो होते हैं वो सूख जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपनी किचन में पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आप पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं तो लगाइए, लेकिन जब भी वो सूख जाए तो उसको ध्यान से हटा दीजिए, क्योंकि सूखे पेड़ रखना हमारी तरक्की में बाधा बन जाते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपनी किचन में भूल कर भी सूखे पेड़ पौधे का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप पेड़ लगाते हैं अच्छी बात है, लगाइए, लेकिन जैसे ही वो सूख जाए तो आप उसको हटा दीजिए, तुरंत से आप हरे भरे पौधे ही रखिए। तो आपको इसके अलावा एक्सपायर्ड दवाइयाँ भी अपने किचन में नहीं रखना है, ना ही आपको अपने किचन में शीशे का इस्तेमाल करना है। शीशा लगाने से भी किचन में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो ये 5 तरीके की चीज़ें थी जिसको भूल कर भी आपको अपनी किचन में नहीं रखना है, इससे हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा रहे, आपके लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके बच्चे तरक्की करें, तो आप किचन में रखने वाली चीज़ पर विशेष ध्यान दें। किचन में भूल कर भी ये 5 चीज़ें ना रखें। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए।